गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि जैसे ही हमारे नए वीडियो जाते हैं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, आप सभी के साथ में मैं कम्युनिटी टैब में काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स पीआईबी की रिलीजेस शेयर कर रहा हूं, तो कम्युनिटी टैब विजिट कीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, IIT K2 RBI ग्रेड भी। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ईएसआई के जो लास्ट 2020 के अंदर नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए थे, 40 सवाल, सारे के सारे 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में टिप्स और गाइडेंस भी देने वाला हूँ। तो आपको दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है पीआईबी से या फिर करंट अफेयर्स से, वो आपको एक अपने आप को असेसमेंट करने का मौका मिलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन लेवल किस लेवल की है। और अगर आपकी प्रिपरेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप ये बेस्ट टाइम है करने का। तो इस क्वेश्चंस को देखने के बाद में दोस्तों अपना जो स्टडी का लेवल है क्वेश्चन से ज्यादा ही रखना, कम तो बिल्कुल भी नहीं रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इनपुट शेयर करूंगा, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो सके। दोस्तों, सबसे पहले अपन 10 सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद 10-10 के उसमें स्लाइड में देखेंगे। पहला सवाल दोस्तों, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम का पूछा था, बार बार ये मैंने आपको कवर करा रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्कीम का। इसका एम क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन और रूरल पॉवर्टी एलिवेशन। कोई टफ सवाल नहीं, आराम से कर सकता है, तो कई बार मैंने बता रखा है। उसके बाद में गोवर्धन स्कीम है दोस्तों, इसमें आर का मतलब पूछा था, तो इस गोवर्धन स्कीम का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ये पीआईबी के अंदर काफी बार मेंशन किया गया था, ये भी पीआईबी से आंसर दिया जा सकता था। उसके बाद में क्वेश्चन 3 था, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी टारगेट 2022 तक कितना अचीव करना चाहते हैं? 60 बिलियन। दोस्तों ये तीनों अब तक के जो सवाल है सारे पीआईबी से आराम से हो जाते हैं। नोट ए सब स्कीम ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पीएम किसान तो अभी लॉन्च हुआ है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बार बार पिछले 2-3 साल से पूछ रहा है। इसके अंदर जो स्कीम्स है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, सब स्कीम्स को। ये भी दोस्तों आराम से पीआईबी से दिया जा सकता था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 दोस्तों, स्टैटिक एग्री का आया था, प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाय मींस ऑफ रेजिंग काटरपिलर। सेरिकल्चर जो है एग्रीकल्चर के सब डिसिप्लिन है, वहां से पूछा गया था, कुछ टफ नहीं था। सिक्स्थ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था दोस्तों, फिफ्थ एडिशन ऑफ द पल्सेस कॉन्क्लेव देयर बायएनियल ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड फ्रॉम 12 से 14 फेब 2020। ये करंट अफेयर था, एग्जाम हुआ था उसके पहले का है, अम्बे वैली सिटी इन लोनावाला। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था दोस्तों, तो पूछा ही गया। उसके बाद में संसद आदर्श ग्राम योजना, फिर से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स पूछी गई। इसका मतलब क्या है? एक कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है दोस्तों। आई थिंक जिसने भी स्कीम्स कवर कर रखी है आराम से, इजी क्वेश्चन था उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन पीआईबी से दिया जा सकता है आंसर इसका भी दोस्तों। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था, उसका मेन मकसद क्या है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है ना दोस्तों, इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि एजुकेशन हेल्थ सेक्टर सबके ऊपर फोकस करता है, तो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया प्रोग्राम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, अगेन करंट अफेयर्स का सवाल है। आईएमएफ ने उस टाइम इंडिया की ग्रोथ को 4.8 में रिडक्शन किया था, उसका रीजन पूछा था। तो ऐसे जो आर्टिकल से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में मेंशन होता है, तो वहां पे काम आता है आपको दोस्तों। उसका मेन रीजन था दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर और वीक रूरल इनकम ग्रोथ, ये दो रीजन थे, ऑप्शन में थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर क्या कवर्ड नहीं है? अगेन किस स्कीम से आया दोस्तों? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों। 10 के 10 सवाल आराम से पीआईबी जो पढ़ रहा है और थोड़ा करंट अफेयर देख रहा है वो आराम से आंसर दे सकता था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले सेट पे, क्वेश्चन 11 से 20। सबसे पहला दोस्तों पूछा गया था कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का जो है एस्टिमेट क्या है। देखो हर बार रिलीजेस निकलते हैं पीआईबी का, हर बार एस्टिमेट आता है। इंपॉर्टेंट कोई अनयूजुअल सवाल नहीं, आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक। अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कोई अलग नहीं है। उसके बाद में रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू 5.5 ईयर हाई इन दिसंबर 2019 टू 7.35%। ये भी दोस्तों आपको पता है एग्जाम से 3-4 महीने का करंट अफेयर है। एक 5 साल में सबसे पीक पे पहुंचा, तो पूछा जाना बनता था। इन्फ्लेशन डायरेक्ट टॉपिक है सिलेबस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 अगेन स्कीम से आया है, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज इट एम्ड अंडर विच स्कीम? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बार बार बोला मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें उल्टा दे दिया आपको, स्कीम का फीचर देके स्कीम का नाम ऑप्शन में पूछा था। अगला दोस्तों फिर गवर्नमेंट स्कीम है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जो है कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मैंने कम्युनिटी टैब में डिटेल में सब बता रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन 16 इकोनॉमिक सर्वे का 2018-19 इंडियन जीडीपी ग्रोथ पूछा था, 6.8% थी दोस्तों। तो इकोनॉमिक सर्वे के जो चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, मैंने अलग से वीडियो बना के चैनल पर अपलोड किया, जाके देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों करंट अफेयर्स का था, 6th कांग्रेस ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, फरवरी की न्यूज थी दोस्तों उस टाइम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, ये भी पीआईबी से बार बार आर्टिकल्स आते रहते हैं, हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज ए न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी बाय रिप्लेसिंग विच ओल्ड। 1991 की पॉलिसी, उसको रिप्लेसमेंट करने की बातें चल रही है, कोई टफ सवाल नहीं था, आराम से हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन करंट अफेयर्स से आया था दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में इंडिया का ग्रोथ कितना प्रोजेक्ट किया गया? 5%। करंट अफेयर का सवाल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन पीआईबी में बार बार रिलीजेस निकलती रहती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन स्कीम के तहत स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को कौन से एज ग्रुप को फायदा मिलता है? 18 से दोस्तों 40 साल वाले किसानों के लिए है ये पर्टिकुलर स्कीम। तो आई थिंक देख सकते हैं आप दोस्तों पीआईबी से कितना इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 में चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है दोस्तों, उसके पिलर्स पूछे गए थे, किन पिलर्स के ऊपर बनाए गए? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। जो भी हल्का सा आइडिया जिसने एक दो बार पढ़ा इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यार कोई भी एजुकेशन सिस्टम के। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसको है, यानी कि पीआईबी जिसने कवर किया वो आराम से आंसर दे सकता था। उसके बाद में अगला मेगा फूड पार्क स्कीम से पूछा था दोस्तों, कैपिटल ग्रांट्स हिली और डिफिकल्ट एरियाज में कितने प्रतिशत तक मिलती है? अगेन मेगा फूड पार्क स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की सभी स्कीम है, आपको पता होना चाहिए और अपने कवर भी कर रखा, डिटेल में जाके देख लेना, इजी क्वेश्चन था और टफ नहीं था। उसके बाद में आरजीएस से दो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की एंड डेट क्या? 31 मार्च 2022। अगेन पीआईबी पे बार बार रिलीजेस निकलती है, कवर हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 स्टैंडर्ड सवाल है स्टैटिक दोस्तों, अगर कोई बैंक प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स मीट नहीं करता है तो फंड्स को कहाँ डिपॉजिट किया जाता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नाबार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार फिर से इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया था दोस्तों, सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में? 55%। सर्विस सेक्टर ये तो हाईलाइट्स आप देखोगे ना इकोनॉमिक सर्वे की, वहां मिल जाएगा। आप इस बार की इकोनॉमिक सर्वे की हाईलाइट्स भी देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 26 था दोस्तों, हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी है, पता होना चाहिए एटलीस्ट। जो हाईएस्ट राइस व्हीट का तो पता हो, टोटल फूड ग्रेन का तो पता होना ही चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस पर्टिकुलर चीज पर एम नहीं करती है? अगेन किसान संपदा योजना अपने अच्छे से डिटेल में कवर कर रखी है, अलग से एक वीडियो भी बना रखा है मैंने, अगर आप कवर करते हैं तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए हैंडल करना दोस्तों। हेल्पिंग लैंड डेवलपमेंट ऐसा नहीं करती है, पर्टिकुलर स्कीम में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए दोस्तों काम करती है, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए इसका मेन मकसद है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, प्लांटिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं इसको। तो इंटरक्रॉपिंग की आपको डेफिनेशन दे रखी थी और पूछा था कि इस पर्टिकुलर जो इस चीज को क्या बोलते हैं, यानी कि डेफिनेशन दे के आपको टर्म पूछा था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, अगेन करंट अफेयर्स का सवाल था। 50वीं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग है उसकी थीम पूछी थी दोस्तों, वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, डब्ल्यूईएफ हुआ, एडीबी हुआ, ओईसीडी हुआ, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है करंट अफेयर्स में तो आपको पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। एनालिसिस जो दिया जाता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो कमेंट्री की जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रीजन ऐसा ऐसा होगा इंडिया में, तो उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होगा। तो इसकी थीम थी दोस्तों, स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन क्वांटिटेटिव फार्मिंग की डेफिनेशन दी गई थी और पूछा था कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं। तो अगेन आपको ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड किस टाइप का पूछा जा रहा है पेपर में, यानी कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है तो आप एग्जाम में आराम से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 के बीच में आता है दोस्तों, फिर से पहला ये पूछा गया था, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। वापस से फिर से आपको डेफिनेशन देकर टर्म पूछा था कि इसको क्या बोलते हैं, किस चीज की डेफिनेशन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 32 करंट अफेयर्स से आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर रेजोल्यूशन टाइमलाइन को बढ़ा के 270 से 360 दिन किया गया था। करंट अफेयर था उस टाइम, तो 360 ही पूछा था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, पीआईबी अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो, रेगुलर रीडर हो, तो पीआईबी का रोल ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वहां पे एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसे पूछा गया था दोस्तों, कौन सा एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है जो कि एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए लाया गया है। ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, पीआईबी में जो रिलीजेस आते हैं वहां पे ऐसे मेंशन करते रहते हैं वो लोग कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस टू इंप्रूव एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, क्रॉप इंश्योरेंसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एनालिटिकल सवाल आते हैं ना, वहां पे पीआईबी का जो आपका मेहनत करी होती है, आप पीआईबी जो पढ़ रहे होते हैं वो हेल्प करता है, ना कि कोचिंग मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 34, 2019-20 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन एस्टिमेट पूछा गया था। अगेन स्टैंडर्ड सवाल है, पीआईबी बार बार रिलीज निकालता है जब भी एस्टिमेट्स आते हैं, फर्स्ट सेकंड एडवांस एटसेट्रा एटसेट्रा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, स्टेट हैविंग हाईएस्ट जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, महाराष्ट्र। दोस्तों ये भी एक बहुत ही हाई लेवल करंट इकोनॉमी का सवाल है, कोई ज्यादा टफ नहीं था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। अगेन दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। उसके अंदर ये एक हाई काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था। ये सब के सब जो चीजें जीके टुडे ने कवर कर रखी है, जो पीआईबी के अलावा जो बच रही है वो। तो पूछा था कि टॉप 5 रिस्क ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में किस एरिया से संबंधित है, एनवायरमेंटल की। दोस्त एनवायरमेंटल का अपना डायरेक्ट टॉपिक है ईएसआई में। उसके बाद में दोस्तों अगला 37वां नंबर का सवाल पूछा गया था कि 124वां नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके अंदर 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, उसके अंदर बेनिफिट लेने के लिए इनकम लिमिट क्या है, 8 लाख रुपए। दोस्तों ये भी न्यूज में था, पीआईबी से आराम से कवर कर हो जाता। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन 38 अगेन एक न्यूज टाइप का आर्टिकल है दोस्तों, एक मतलब अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है एग्जामिनर, कोचिंग मटेरियल्स को थोड़ा दोस्तों यूज कम करना चाहता है, इसलिए इसमें न्यूज आई थी कि नाबार्ड टू रेज आरएस 55,000 करोड़ फ्रॉम मार्केट। तो नाबार्ड यूजुअली कितने साल के फंड रेज करता है, 10 से 15 साल। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े हटके जो होता है ना, अनयूजुअल ट्रेंड में जाता है एग्जामिनर जब ऐसे क्वेश्चंस लाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 39, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब मनाया जाएगा। ये भी न्यूज में था, पीआईबी में बार बार कवर कर रखा था, 2023। उसके बाद में दोस्तों हम लोग अगर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स कौन सी संस्था ने इंट्रोड्यूस किया है, नीति आयोग। इंडेक्स रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा किस टाइप से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, पीआईबी को आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और जीके टुडे का आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स किस टाइप के कवर करना चाहिए और इस स्कीम्स का क्या लेवल होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। जीके टुडे से अगर आप देखोगे तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर होगी। डिसेंट जो है मतलब आराम से 30 से 35 स्कोर किया जा सकता है। तो पीआईबी और जीके टुडे दो सोर्सों को पढ़ रहा है रेगुलर बेस पे लास्ट 6 महीने कम से कम। तो उम्मीद है आपके जो प्रिपरेशन लेवल है उसको दिशा देने में वीडियो सहायता करेगा। मैं ऐसे ही दोस्तों एआरडी के अंदर जो 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका वीडियो लाऊंगा। उसके बाद में दोस्तों मैं करंट अफेयर का लाऊंगा और उसके बाद में फेज 2 के वीडियोज लाऊंगा, क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो उम्मीद है ये आपको दिशा देगा, डायरेक्शन देगा पर्टिकुलर दोस्तों वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको काफी फायदा हुआ होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक करें। और अगर कंप्लीटली नहीं होता प्लेलिस्ट देख लीजिए, बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, विजिट कीजिए, जो काम का वीडियो लगे उनको देख लेना दोस्तों। सपोर्ट करते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहिए।